Hi, good morning. Today is 3rd of December 2022 and as you can see मैं खड़ा हूँ एक रेलवे स्टेशन में and this is the railway station of the city which was the focal point of a very important historic event in 20th century. Yes, this is Berlin and I am inside the Berlin main station, Berlin Hauptbahnhof. And अभी मैं बाहर निकल रहा हूँ. Wow, my first steps in the city of Berlin, and this is the Berlin railway station, Hauptbahnhof. So we have booked a city tour, walking tour. 2 घंटे में सारे हिस्टोरिक जगहों को दिखाएगा. यहाँ से 20 minutes वॉक है जहाँ से वो स्टार्ट है. एंड दिस इज़ फॉर अनीशा KPMG. ओके, ग्रेट. हाँ, चलो देखते हैं हाउ इज़ द सिटी ऑफ बर्लिन. एंड एक वन मोर थिंग, हाँ, उस आदमी का नाम नहीं लेना यहाँ पे जिसके कारण सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था, जिसने बर्लिन में सुसाइड किया था. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. जब भी आप बर्लिन घूमने आए उसका नाम नहीं लेना है. देखना सब कुछ है, घूमना सब कुछ है, बट उसका नाम नहीं लेना है. ओके, जो गाइड भी होगा टूर का उसका नाम नहीं लेगा, सिर्फ इशारों में बताएगा. इट इज़ गोइंग टू बी इंटरेस्टिंग. ओके, स्नोफॉल हो रहा है एंड नॉट श्योर टूर होगा भी कि नहीं. लेट अस ट्राई टू रीच दैट स्पॉट. देखते हैं फिर. ओके, ऑल द बेस्ट टू मी, हिस्टोरिक सिटी ऑफ बर्लिन. थैंक यू. Hi, welcome back. So we walked for about half an hour from Berlin main station in chilling temperature -2 है और ये स्नोफॉल हो रहा है. कैमरा निकालने की तो हिम्मत ही नहीं हुई. सो वी हैव रीच्ड अ प्लेस. यहाँ पे एक गैदरिंग होगा. यहाँ से हमको सिटी वॉकिंग टूर पे ले जाएगा एक गाइड. राइट, हम उसका वेट कर रहे हैं. एंड इफ़ यू कैन आई कैन शो यू. ये फॉग है बट दैट इज़ द टावर, फेमस टीवी टावर ऑफ बर्लिन जो डॉन 2 मूवी में भी दिखाया था, प्लस बहुत सारी मूवीज़ में दिखाते हैं, हॉलीवुड, बॉलीवुड, एवरीवन. सो दिस इज़ वन ऑफ द मेन स्क्वायर्स ऑफ बर्लिन. छोटा सा है बट सारी हिस्टोरिक चीज़ें जगह यहीं से है. रॉड पोस्ट या. सो लेट अस सी. अपना टूर अभी चालू होगा इन फ्यू मिनट्स. स्नोफॉल हो रहा है, टेम्परेचर माइनस में है, बट देर आर पीपल लाइक मी, बहुत सारे लोग हु आर एंथुजियास्टिक अबाउट दिस टूर. राइट, मोस्टली फॉरेनर्स ही हैं क्योंकि ये इंग्लिश का टूर है, तो जर्मन कोई है नहीं. मोस्टली यूरोप के दूसरे देशों से या एशिया से, चाइना से, इंडिया से लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं. सो लेट्स सी वॉकिंग टूर कब चालू होता है. आई विल ट्राई टू शूट एज मच एज़ पॉसिबल, और अगर कुछ छूट गया, कोई जगह अच्छी लगी तो बाद में जाके फिर से शूट करूँगा. ओके, चलो एक बार और टावर दिखा देते हैं आपको. ये ओह, फॉग और बढ़ गया, कुछ नहीं दिख रहा है अब. चलो, थैंक यू, जॉइन यू अगेन. हाय, तो हमारा सिटी वॉकिंग टूर शुरू हो गया है. जो हमारी गाइड है उन्होंने बर्लिन का इतिहास बताया संक्षेप में, 1930s के बाद और 90s के बाद जब बर्लिन वॉल टूटा, और उसके बाद ईस्ट जर्मनी का इकोनॉमी कितना गंदा था, लोग कितने गरीब थे, और मज़े की बात है कि उनको रियलाइज़ हुआ कि वो कितने गरीब है. सो बर्लिन सिटी पूरा अबैंडन हो गया था. बर्लिन वॉल टूटने के बाद सारे लोग वेस्ट जर्मनी की तरफ पलायन कर गए थे. बर्लिन वॉज टोटली अबैंडन. तो लोगों को लगा कि ये कम्युनिस्ट और सोशलिस्ट ने इनको गरीब बना के रखा था. और ये जो पूरा एरिया है अभी जब वहाँ चल रहे हैं हम लोग, ये पूरा अबैंडन हो गया था. यहाँ पे कोई नहीं रहता था, कई बिल्डिंग्स खाली हो गए थे. इतना पता चला अभी तक. देखते हैं आगे क्या बताता है. ये देखो, अच्छा बिल्डिंग है. ओके, चलो मिलते हैं. थैंक यू. ओके, सो दिस बिल्डिंग इज़ द न्यू सिनागॉग. ओके, दिस सिनागॉग मीन्स वर्शिप प्लेस ऑफ ज्यूज़, एंड दिस वॉज ब्रोकन बाय नाजीज एंड द मैन जिसका नाम नहीं ले सकते, 1938 में. उसके बाद से अबैंडन्ड ही है, वैसे का वैसा ही है. अंदर कुछ भी नहीं है. ये काफ़ी हिस्टोरिक, इन्होंने इसको ऐसे ही प्रिजर्व करके रखा है जैसा कि इसको तोड़ा गया था. इसको रीबिल्ड नहीं किया.
आज की डेट में कितने ज्यूज बचे हैं जर्मनी में ये कोई नहीं जानता। सो ये सिनागॉग है। नाइस पीस ऑफ इंफॉर्मेशन। हाँ, चलो आगे चलते हैं। ओके, तो अभी हम आए हैं द आइलैंड ऑफ म्यूजियम्स, राइट। एंड दिस पोर्शन एक्चुअली आइलैंड है नदी के किनारे। इफ यू कैन सी द रिवर। ये जो आइलैंड है, यहाँ पे बर्लिन की स्थापना हुई थी। द फर्स्ट कैसल ऑफ बर्लिन, द फर्स्ट किंगडम का कैसल समवेयर इन 13th सेंचुरी। देन एम्पायर बढ़ता गया एंड वंस अपॉन ए टाइम बर्लिन बिकेम द हार्ट ऑफ अ बिग टेरिटरी, राइट। एंड ये सारी म्यूजियम्स हमको दिखाने वाले हैं ये लोग। ये हमारी गाइड है एमिलिया। ओह, देखते हैं। दिस इज कॉल्ड बोर्ड म्यूजियम। और कुछ पुराने म्यूजियम्स दिखाने वाले हैं। ओके, लेट अस सी क्या क्या देखते हैं। चलो मिलते हैं। ओके, दिस इज वन ऑफ द मेन म्यूजियम, परगामॉन म्यूजियम। एंड यू कैन सी द इफेक्ट ऑफ वर्ल्ड वॉर स्टिल हियर। ये जो बॉम्ब्स के निशान है। बट द गुड थिंग इज़ जो ब्रिटिश एंड यूएस एलाइज एंड रशियन, इन्होंने ये म्यूजियम्स को डिस्ट्रॉय नहीं किया। बाकी 80% ऑफ द सिटी डिस्ट्रॉय किया, बट ये म्यूजियम्स को छोड़ दिया था। तो बट इफेक्ट तो है बॉम्ब्स का जो इसमें दिखता है। अभी हम उस एरिया में जा रहे हैं जो सिटी एक्चुअली नाजिस का कैपिटल था, जर्मनी का, जिसको सेकेंड वर्ल्ड वॉर में 80% डिस्ट्रॉय कर दिया गया था। सारे बंकर्स एंड ऑल। उस आदमी का नाम नहीं लेंगे, बट वो भी यहीं कहीं रहा होगा जब उसने सुसाइड किया। देखते हैं क्या बताया जाता है आगे। हाय, हेलो। तो ये नया म्यूज़ियम है एंड ये कैथेड्रल है। यू कैन सी इसको बनाया गया था, यहाँ के जो रॉयल्स थे, दे वांटेड टू कम्पीट विथ रोम, राइट। तो ये कैथेड्रल ऐसे ही बनाया गया था ताकि, एंड ये इनका पैलेस का रेप्लिका, नॉट द ओरिजिनल पैलेस, वो डिस्ट्रॉय हो गया था। और लास्ट ईयर, अभी रिसेंटली लास्ट ईयर कंप्लीट हुआ, जर्मन गवर्नमेंट ने एक रेप्लिका बनाया। और जो हमारे नाजिस थे वो लोग भी इसी एरिया को यूज़ करते थे पब्लिक स्पीचेस देने के लिए। उस आदमी का नाम नहीं लेते, बट उसने भी इसी एरिया को यूज़ किया और ये दिखाने की कोशिश की तो जर्मन एम्पायर है दुनिया का सबसे महान एम्पायर है, राइट। ये सब बताया गया। अभी हम अगले जगह जा रहे हैं, ब्रैंडम गेट ऐसे कुछ नाम है, जो रॉयल फैमिली का गेट हुआ करता। हम उसी एरिया में घूम रहे हैं जो हिस्टोरिक कैपिटल एरिया है, जो जर्मन एम्पायर का भी था और बाद में नाजिस का भी था, जिसको सेकेंड वर्ल्ड वॉर में डिस्ट्रॉय कर दिया गया था। ये सब ईस्ट जर्मनी का पार्ट था जिसको रशिया ने कैप्चर किया था, राइट। और जो जिस आदमी का नाम नहीं लेते उसने सुसाइड भी यहीं कहीं किया होगा, तो रशिया ने कैप्चर किया था। तो ये ईस्ट जर्मनी का पार्ट था, तो बर्लिन वॉल का ईस्टर्न साइड था, राइट। अभी तक ये समझ में आया। ये देखिए सब पुराने बिल्डिंग्स जिनको सब रिनोवेट किया है, एक्चुअली सब वर्ल्ड वॉर में डिस्ट्रॉय हो गया था। ओके, दे हैव ट्राइड टू रीबिल्ड एवरीथिंग फ्रॉम what was there before the world war, second world war. Still freezing, snowfall हो रहा है, रिवर अभी तक फ्रीज नहीं हुआ है, बट हालत ख़राब है। बट वी आर एंजॉइंग द टूर। सही है, खासकर स्टूडेंट्स के लिए, यंग पीपल के लिए बहुत अच्छा है, जिनको थोड़ा भी इंटरेस्ट हो, है ना। चलो देखते हैं अगला क्या बताया जाता है। थैंक यू। हाय, तो अभी हम हैं डेलिंगटन स्ट्रीट, समथिंग लाइक दैट, डेलिंगटन स्ट्रीट। नाउ दिस इज़ द सीट ऑफ द गवर्नमेंट। इवन ड्यूरिंग द नाजीज ये पूरा एरिया गवर्नमेंट का एरिया था, अभी भी गवर्नमेंट का एरिया है। नाउ जस्ट लाइक राजपथ ऑफ न्यू दिल्ली, ऑल द इम्पोर्टेंट बिल्डिंग्स, राइट। विल शूट मोर। ये जो बिल्डिंग है ये एक मेमोरियल है, जो भी लोग वॉर में मारे गए हैं। अंदर एक बहुत ही अच्छा सा स्टैचू है जिसका मैंने फ़ोटो लिया है, वीडियो नहीं लिया, दिखाएंगे। तो अभी हमारा टूर इसी में चल रहा है। आई थिंक यहाँ पे क्रिसमस मार्केट भी है, राइट। चलिए, हमारी गाइड आगे निकल गई है, देखते हैं नेक्स्ट क्या ये
एक्सप्लेन करते हैं। अभी उन्होंने वो काफ़ी सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें बताई जो इतने छोटे से वीडियो में मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाऊँगा। कैसे नाजीज़ लोगों का ब्रेन वॉश करते थे, प्रोपेगेंडा मूवीज़ बनाते थे, इस आदमी का नाम नहीं लेते, उसको कैसे भगवान बनाया जाता था, और ये सब इसी स्ट्रीट से होता था। ये इनका कंट्रोल पावर सेंटर था। वो जो पैलेस का रेप्लिका है उसके पीछे कैथेड्रल है, वो हमने देखा था। अभी हम इसके पीछे साइड आए हैं, ये स्ट्रीट है इनका पावर सेंटर। ओके, ये भाई घोड़े पे कोई बैठे हैं सड़क के बीच में, आई मीन स्टैचू। हाँ, चलो हमारे गाइड उधर बुला रही। हाय, हेलो, ये कुछ लोगों के नाम हैं। दोज पीपल हु वेयर किल्ड इन द कंसंट्रेशन कैंप, राइट, ड्यू टू पॉलिटिकल रीजंस। ये सारे ये यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर्स एंड ऑल थे, के नाम इसमें लिखे हैं। आई एम नॉट जूमिंग दैट, जिनको मारा गया नाजीज़ के द्वारा। चलो अभी नेक्स्ट देखते हैं। ओके, सो ये है तो किंगडम ऑफ ब्रशिया, जर्मनी का सबसे पावरफुल किंगडम। उनके जो किंग थे उनका स्टैचू है। एंड लोग कहते हैं कि नेपोलियन या कोई भी कभी जर्मनी को कैप्चर नहीं कर पाता अगर ये जिंदा रहे तो। ही इज़ कंसिडर्ड टू बी द वन ऑफ द ग्रेटेस्ट वॉरियर्स ऑफ ऑल टाइम कंपेयर्ड टू अलेक्जेंडर और नेपोलियन, राइट। नाउ अभी हम जा रहे हैं द लाइब्रेरी। यहाँ की इंटरेस्टिंग चीज़ बताई, जब हमारे उस आदमी जिसका नाम नहीं लेते, उन्होंने जब कैप्चर किया, जब वो इलेक्शन जीते 1913 में अब बर्लिन में, उन्होंने इस लाइब्रेरी में 20,000 किताबें जला दी। 20,000 बुक्स वेयर बर्न्ड, एंड दैट वाज द बिगिनिंग ऑफ नाजीज एंड देयर प्रोपेगेंडा। वही पढ़ने देंगे जो उनको अच्छा लगेगा। तो जर्मनी में 1800s में किसी ने कहा था, व्हेन यू स्टार्ट बर्निंग बुक्स यू एंड अप बर्निंग ह्यूमन बींग्स। एंड ये नाजिस के आने के 100 साल पहले कहा गया था, एंड ये ट्रू, सच हुआ। 20,000 बुक्स इसीलिए जलाया गया ताकि उसके आगे का जनरेशन वही पढ़े जो ये पढ़ाना चाहे। सिमिलरली इफ यू नो, इंडिया में जब खिलजी आया, या मोहम्मद घोड़ी, राइट, मोहम्मद घोड़ी का कमांडर खिलजी, बख्तियार खिलजी, उसने भी नालंदा जला दिया था, राइट। वैसे भी यहाँ पे नाजीज़ ने जलाया था। चलो अभी नेक्स्ट पॉइंट में देखते हैं यहाँ क्या है, देखते हैं। हाय, सो हमारी गाइड ने हमको लाइब्रेरी दिखाया जहाँ पे 20,000 बुक्स जलाए गए थे, और ये इनका पुराना यूनिवर्सिटी दिखाया जहाँ पे इस यूनिवर्सिटी से 27 नोबेल प्राइजेस मिले थे, इंक्लूडिंग एल्बर्ट आइंस्टाइन भी यहीं पे थे 1932 तक। उसके बाद वो जस्ट बिफोर नाजीज़ पावर में आए, आइंस्टाइन यहाँ से भाग गए यूएस, एंड बहुत सारे इंटेलेक्चुअल्स यहाँ से भाग गए, और जो नहीं भागे उनको पकड़ के फिर कॉन्सेंट्रेशन कैंप में ले जाया गया, स्पेशली द ज्यूज़ को। बहुत ही डरावना हिस्ट्री सब इन्होंने समझाया। आई एम नॉट रिकॉर्डिंग व्हाट शी इज सेइंग क्योंकि वो उनका एक प्रोफेशनल टूर है, आई कैन नॉट रिकॉर्ड। हम आगे जा रहे हैं अभी। You know what are the two symbols of Berlin? The bear and the other one. There is an animal figure and a human figure. You're not going to see it over there. It's in front of you. तो ये हमारी गाइड है एमिलिया। लेट अस सी क्या दिखाती हैं आगे। थैंक यू। हाय, तो करीब 1.5 किलोमीटर चले हम ऑन द सेम स्ट्रीट जो राजपथ जैसा था आफ्टर कमिंग आउट ऑफ द लाइब्रेरी एंड यूनिवर्सिटी। अभी हम ये शायद इनका जो मेन एंट्री गेट है यहाँ पहुँचे हैं इसका। ओके, लेट हर एक्सप्लेन, फिर बताते हैं आपको। पूरा ये जो स्ट्रीट है
जो पैलेस दिखाया था, रेप्लिका पैलेस, वहाँ से यहाँ 2 किलोमीटर है वो कैथेड्रल के पीछे से। बीच में हमने लाइब्रेरी देखा, यूनिवर्सिटी देखा, द मेमोरियल ऑफ वॉर विक्टिम्स देखा, ज्ञान सुना वॉर के बारे में, है ना। देखते हैं इसके आगे क्या होता है। थैंक यू। ओके, सो अभी हम आए हैं ब्रांडेनबर्ग गेट। ये इस सिटी का सबसे बड़ा लैंडमार्क है बर्लिन का। ये गेट को ब्रशिया का जो साम्राज्य था, किंगडम, उन्होंने बनाया था एज ए एंट्री ऑफ दिस सिटी, ईस्ट बर्लिन एक्चुअली, बट लेटर ये बन गया एज ए सिंबल ऑफ कैप्चरिंग बर्लिन। सो जब नेपोलियन यहाँ पे कैप्चर किया था, नेपोलियन ने 19th सेंचुरी में, तो ही मार्च्ड फ्रॉम अंडर दिस गेट एज ए सिंबल ऑफ विक्ट्री। यहाँ का जो ऊपर का सिंबल देख रहे हैं उसको लेके चला गया था नेपोलियन। फिर जब जर्मन्स ने नेपोलियन को फ्रांस को हराया था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में, तो ये इन्होंने वापस लेके आया था। एंड फिर हमारे नाजीज़ ने जब कैप्चर किया था, तो जिस आदमी का नाम नहीं लेते हैं यहाँ पे, हिटलर एक्चुअली, हिटलर ने भी इसके नीचे से मार्च किया। और जब वर्ल्ड वॉर के बाद जब गेट वॉल बन गया, ईस्ट जर्मनी वेस्ट जर्मनी अलग हो गए, बीच में बर्लिन वॉल बन गया। फिर जब 1989 में बर्लिन वॉल को तोड़ा गया, तो उस समय जर्मन की पब्लिक ने, ईस्ट जर्मनी की पब्लिक ने यहाँ पे मार्च किया एज ए विक्ट्री। लास्ट में पब्लिक की विक्ट्री हुई एंड वॉल टूट गया, ये पता चला। एंड ये वही स्ट्रीट जिसको मैं यहाँ का राजपथ बोलता हूँ। काफ़ी टूरिस्ट हैं, स्नोफॉल बंद हो गया है बट टेम्परेचर चिलिंग है। देखते हैं आगे क्या दिखाया जाता है। अभी हमारी गाइड ने हमको 20 मिनट्स का ब्रेक दिया है। थैंक यू। हाय, हमारी गाइड ने अभी हमको बर्लिन वॉल का एक हिस्ट्री बताया, जो इनके पर्सपेक्टिव से, यूरोप के पर्सपेक्टिव से। बर्लिन वॉल वी नो बर्लिन सिटी को डिवाइड करता था ईस्ट एंड वेस्ट बर्लिन में। आफ्टर द वर्ल्ड वॉर बर्लिन जर्मनी को एज ए कंट्री को तो डिवाइड कर लिया गया बिटवीन ईस्ट एंड वेस्ट, लेकिन बर्लिन सिटी जो था वो ईस्ट जर्मनी के अंदर ही है, काफ़ी अंदर, लेकिन उसको सिटी को भी इन्होंने डिवाइड कर दिया। एंड जो वेस्टर्न वेस्ट बर्लिन था, जो यूएस एंड ब्रिटेन के कब्जे में था, वो ऑब्वियसली उसमें पैसा आता था वेस्ट जर्मनी का एंड यूरोप का, यूएस का, तो उसको ईस्ट बर्लिन वालों ने सराउंड कर दिया वॉल से। मींस सोवियत यूनियन की कंट्रोल वालों ने, जस्ट टू मेक श्योर कि ईस्ट बर्लिन के लोग या ईस्ट जर्मनी के लोग वेस्ट बर्लिन में क्या हो रहा है वो ना देख पाए। राइट, ओके, दिस इज़ द मेमोरियल ऑफ ज्यूज़। देखते हैं क्या बताया जाए। ओके, सो हमारी गाइड ने हमको बोला 2 मिनट चलो। सो इनसाइड दिस मेमोरियल, ये है ज्यूज़ का मेमोरियल। 6 मिलियन ज्यूज़ यानी 60 लाख लोगों को मारा गया था, मर्डर किया गया था कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स में। ये उन्हीं के लिए बनाया गया है, लेकिन इसका शेप थोड़ा अजीब है, कुछ बड़ा है कुछ छोटा है, कभी नीचे है कभी ऊपर है। एंड ये क्यों है ये हमको बताएंगे अभी। पहले उन्होंने बोला कि ओह, अभी मेरे हाइट से भी ज़्यादा है। पहले उन्होंने बोला कि आप 2 मिनट चल लो इसके अंदर, फील करो इसको। एंड आई एम रियली फीलिंग समथिंग स्ट्रेंज हियर। यार 60 लाख लोगों को, 6 मिलियन लोगों को मार डाला गया। दैट्स हॉलोकास्ट। सच में ऑब्वियसली हमारे देश में उससे ज़्यादा बड़े चीज़ें हुए हैं, बट वो उसके पहले हुआ था। एंड बट ये जो हॉलोकास्ट हुआ था ये रिसेंट है, ह्यूमन हिस्ट्री में 70 80 साल पहले हुआ था। तो ऑब्वियसली पूरी दुनिया इसी का एग्जांपल देती है। बाप रे, इट्स लाइक भूल भुलैया। हाँ, खतरनाक है यार। दिस इज़ ए लाइफ टाइम एक्सपीरियंस बर्लिन। जिनको भी थोड़ा भी हिस्ट्री में इंटरेस्ट है, मॉडर्न हिस्ट्री में, वर्ल्ड वॉर एंड ऑल, उनको आना चाहिए। चलो, ये हमारी गाइड है। हमें लिया 2 मिनट का टाइम दिया था। एक
फिर बताएंगे अभी इसका शेप ऐसा क्यों। देखिए अब यहाँ कितना छोटा है, ठंड है लेकिन अच्छा लग रहा है। हाँ काफ़ी बड़ा स्पेस में बनाया गया है। यूएस का फ्लैग भी है भाई। एक इंडियन रेस्टोरेंट भी दिखा हमको पास में ही। चलो बताते हैं बाद में, मैडम क्या बताती है हमारी गाइड। हाय, सो फाइनली वो जगह जो बंकर था, उस आदमी का जिसका नाम नहीं लेते बट हमारी गाइड ने आखिर ले लिया, यहाँ पे हिटलर का बंकर था। अभी यहाँ पे एक पार्किंग लॉट बना दिया इन लोगों ने। ये जगह छुपाई गई थी बहुत सालों तक, 1980s तक पता ही नहीं था कि हिटलर का बंकर कहाँ था और वो कहाँ सुसाइड किया था। तो ये वो ऐतिहासिक जगह एग्जैक्टली यहीं पे था। सोवियत यूनियन ने इसको बाद में डिस्ट्रॉय कर दिया था। आई थिंक हिटलर और उसकी गर्लफ्रेंड ईवा ब्राउन दोनों ने सुसाइड किया था, दोनों की बॉडीज़ को जला दिए थे। एंड ये बंकर बाद में सोवियत वालों ने डिस्ट्रॉय कर दिया था। अभी बाद में बहुत सालों बाद यहाँ पे एक पार्किंग लॉट बना है, एक बोर्ड लगा हुआ है तो इंडिकेट करता है कि यहाँ पे वो घटना हुई थी, सेकेंड वर्ल्ड वॉर की सबसे इम्पॉर्टेंट घटना, इनफैक्ट 20th सेंचुरी की सबसे इम्पॉर्टेंट घटना, यानी सुसाइड ऑफ हिटलर। एंड ये वही जगह है जहाँ पे शायद एक कोई हिटलर की मिनिस्ट्री ऑफ एविएशन, वो बिल्डिंग एज इट इज़ है, अभी तक डिस्ट्रॉय नहीं हुई। मैंने बाकी सारी बिल्डिंग्स तो डिस्ट्रॉय हो गई थी ड्यूरिंग द वॉर, ये बिल्डिंग वैसे की वैसे ही वही हमको दिखाने लेके जा रहे हैं। उसके बाद हम जाएंगे वॉल में। ओके, नाइस पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, मैं यही देखने आया था एक्चुअली। देखते हैं आगे क्या बच रहा है। ओके, बिफोर गोइंग टू द लास्ट स्पॉट, आई थिंक द वॉल, वो जो मेमोरियल था, ज्यूज़ मेमोरियल, उसके बारे में बताया गया कि वहाँ पे एग्जैक्टली 2700 समथिंग, एक प्राइम नंबर 2711 कंक्रीट स्टोन्स हैं, तो हर का मेजरमेंट अलग है, भले ही कुछ मिलीमीटर से हो। और उसका मेमोरियल का स्ट्रक्चर ऐसा है कि उसके अंदर जाके डेलिबरेटली आपको गंदा लगे, राइट। बाहर से बहुत अच्छा दिखेगा, अंदर आप जाओगे तो यू विल फील कि भैया कहाँ आ गए। ये पूरा ये डिपिक्ट करने के लिए कि नाजिज़्म जो था वो भी ऐसा ही था कि बाहर से बहुत अच्छा ग्लोरी लाएंगे जर्मनी का एंड ऑल, अंदर सब डरावना था, राइट। नाइस पीस ऑफ आर्ट था वो। चलो अभी हम शायद वॉल देखने जा रहे हैं, बताते हैं फिर। ओके, थैंक यू। हाय, ये है मिनिस्ट्री ऑफ एविएशन। ये बिल्डिंग नाजीज़ द्वारा बनाई गई थी, ना वैसे के वैसे ही है आज, बहुत बड़ी। सब जस्ट इमेजिन, आज से 80 साल पहले इतना बड़ा बिल्डिंग डेडिकेटेड टू एविएशन है, ऑब्वियसली फाइटर प्लेन्स के लिए। हमारे देश में तो, या इवन यूएस में भी, इवन आज की डेट में इतना बड़ा ऑफिस नहीं होगा एविएशन के लिए। ओके, चलिए वॉल की तरफ जा रहे हैं। हाय, हम अभी भी लास्ट 10 मिनट से मिनिस्ट्री ऑफ एविएशन बिल्डिंग के पास ही घूम रहे हैं। यानी ये बिल्डिंग इतना बड़ा है। नाउ हमको बताया हमारी गाइड ने कि जब नाजी पावर में थे, यहाँ पे ऐसी बहुत सारी बिल्डिंग थी, तो ये नाजीज़ का हर एक बिल्डिंग ऐसे ही बनाया जाता था जो पास्ट ग्लोरी और पास्ट पावर को दर्शाए। बॉम्बार्डिंग में और सारे बिल्डिंग डिस्ट्रॉय हुए, केवल एविएशन वाले को छोड़ दिया गया था, राइट। ये बिल्डिंग अभी भी वैसे ही काफ़ी बड़ा है। अभी हम फाइनल स्पॉट की तरफ जा रहे हैं, जो वॉल है, देखते हैं। ओके, सो दिस इज़ द हिस्टोरिक वॉल ऑफ बर्लिन। वाह, दैट्स द वेस्टर्न पार्ट and this was the eastern part. I'll explain more. I'll come back here again to shoot whatever was told just now by our guide. अभी हम जाते हैं चेक पॉइंट चार्ली में, वहाँ ये टूर ख़त्म हो जाएगा. We'll come back here and speak more about this wall. Okay, great. Okay, if you can see on the road, this is called Scar of Berlin. Scar of Berlin. जहाँ पे वॉल था, है ना, उसको अभी उन्होंने ऐसा मार्क करके रखा है. अभी तो एक ही सिटी है. देखिए, मैं इस बात करते करते ईस्ट जर्मनी से ईस्ट बर्लिन से वेस्ट बर्लिन आ गया. तो जस्ट इमेजिन, शहर के बीचों बीच ये वॉल था. ओके, सो अभी हम चेक पॉइंट चार्ली पे आए हैं, जो चेक पॉइंट था बिटवीन सोवियत एंड यूएस आर्मी.
राइट। इसके बाद हम वापस जाएंगे वॉल पे, जहाँ पे जो वॉल छोड़ा गया है। ठीक है, हमारा टूर यही एंड होगा, देन आई विल जॉइन बैक। हाय, सो फाइनली हमारा टूर ख़त्म हो गया है, सिटी वॉक टूर। जितना पढ़ा था हिस्ट्री में वो सब देखा आँखों से। एंड ये जो जगह है US आर्मी चेक पॉइंट, दिस इज़ कॉल्ड चेक पॉइंट चार्ली। चार्ली इसीलिए कि अल्फ़ा ब्रेवो चार्ली, थर्ड चेक पॉइंट था ये, राइट। सो अभी मैं चल के वेस्ट बर्लिन आ गया, राइट। एंड उस तरफ था ईस्ट बर्लिन। सो जब भी टूरिस्ट या डिप्लोमेट्स क्रॉस करते थे, ये US आर्मी का चेक पॉइंट था, राइट। दिस इज़ वेस्ट बर्लिन एंड दैट वाज ईस्ट बर्लिन, जो USSR के अंडर था। नाउ इंटरेस्टिंग थिंग अबाउट दिस प्लेस इज़ दैट ये जो रोड आप देख रहे हो सामने, जस्ट नियर द चेक पॉइंट चार्ली, ये जो रोड है ये उस समय नो मैंस लैंड था, बिफोर द फॉल ऑफ बर्लिन वॉल, बिफोर 1989 नवंबर। यार यहीं पे बर्लिन वॉल था। मैं जहाँ खड़ा हूँ यहाँ पे ये स्कार ऑफ बर्लिन मैंने बताया, यहाँ पे था वेस्टर्न वॉल एंड उस तरफ था ईस्टर्न वॉल, एंड ये चेक पॉइंट था रशिया एंड US के बीच में। जस्ट सोचिए, एक ही शहर को इन्होंने 2 कंट्रीज़ में डिवाइड कर दिया था। अभी हम वापस जाएंगे बर्लिन वॉल का जो रिमेनिंग पार्ट है वो देखने के लिए, राइट। बहुत ही अच्छा लगा टूर करके, एंड ज्वाइन करते बर्लिन वॉल पे, जहाँ हम एंड करेंगे वीडियो को। थैंक यू। हाय, सो आई एम बैक एट द बर्लिन वॉल। तो अभी थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं। ये बिल्डिंग जैसा हमने बताया, दिस इज़ द मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन, एक बहुत ही बड़ा बिल्डिंग बिल्ड बाय नाजीज। तो ये पूरे एरिया में, ईस्ट जर्मनी में, हम ईस्ट जर्मनी में ही हैं, ईस्ट बर्लिन में ऐसे बहुत सारी बिल्डिंग थे, सब बॉम्बार्डिंग में डिस्ट्रॉय हो गया, ये बचा था बस। नाउ ये जो रोड देख रहे हैं आप, दिस वाज नो मैंस लैंड। एक्चुअली वॉल 2 लेयर का था, बनाया इस जर्मनी वालों ने, लेकिन 2 लेयर, एक उस तरफ जो हम देख सकते हैं, सम पार्ट ऑफ इट इज स्टिल देयर, ये उस तरफ वेस्ट जर्मनी है, और एक ये इधर, ये अपने तरफ, एक उनके तरफ, और बीच का नो मैंस लैंड जहाँ पे ये सिक्योरिटी रहते थे, और उधर के भी सिक्योरिटी रहते थे। जो चेक पॉइंट चार्ली जहाँ मैंने शूट किया वो इसी सड़क पे 1 किलोमीटर आगे है, राइट। नाउ सम प्लेसेस दोनों तरफ वॉल नहीं था। जैसे फॉर अभी जहाँ मैं खड़ा हूँ, ये बिल्डिंग इटसेल्फ ईस्टर्न वॉल का काम करता था, एंड वेस्टर्न तरफ ये वॉल था। सो यहाँ से कई इंसिडेंट हुए कि यहाँ से लोगों ने बिल्डिंग के ये खिड़कियों से जंप करके, ऑल्दो इट वाज अ गवर्नमेंट बिल्डिंग, लोग चोरी छुपे आके यहाँ से जंप करके रस्सियों से वेस्ट जर्मन भागे हैं, वेस्ट बर्लिन, बिकॉज नो वन वांटेड टू, एवरीवन वांटेड अ गुड लाइफ, राइट, economic prosperity. No one wanted to live in that East Germany, which is it was infested by socialism and communism, जिसमें ना आप प्रॉस्पर कर सकते हो, ना आपको एक आज़ादी रहती है बियॉन्ड द पॉइंट। सब सोशलिज्म, समाजवादी सब एक्चुअली नहीं चलता है, राइट। सो USSR टूटा, और उसके बाद ईस्ट जर्मनी भी गया, कम्युनिज्म सोशलिज्म गया, एंड ये बर्लिन वॉल को यहाँ की पब्लिक ने तोड़ दिया, राइट। सो ये बढ़िया हिस्ट्री है, बुक्स में पढ़ा था, अभी हमने देख लिया। वॉल का इतना हिस्सा इन्होंने बचा के रखा है, मे बी 300 मीटर्स और समथिंग। बाकी पूरा सिटी अभी एक हो गया है, अभी आपको पता भी नहीं चलेगा कौन सा ईस्ट बर्लिन था, कौन सा वेस्ट। बट जस्ट 33 ईयर्स पहले यहाँ पे दिस वॉज बॉर्डर, राइट। Not only a border created within the city, but a border between 2 countries, right? So, and yeah, this, if you can see, bear is a symbol of Berlin city. ना मुझे आज पता चला. Nice. If you are in Germany, if you are in Europe, Berlin should be in your itinerary. कितना अजीब है, राइट। 33 साल पहले एक बॉर्डर था विद इन अ सिटी। चलो, थैंक यू। काफ़ी शूट हुआ सुबह से। आई
hope I will be able to stitch all the videos together and make a good vlog. And I think I will make a small vlog individually for this Berlin Wall and that Checkpoint Charlie. Right? Let us see. Thanks everyone. Bye bye.